चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बीओआई बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा। आपका 16 अगस्त 2026 का है। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, विजेता का वीडियो हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियो हो जाएगा जो कि मैंडेटरी आपको पढ़ना चाहिए, संदीपनी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में डेडिकेटेड। बैंक ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट रहेगा, प्राइस हो जाएगा आपका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहले सवाल पाइए, ए बैंक्स owned premises investment in subsidiaries for the purpose of ALM। ALM क्या, ALM रिप्रेजेंट, तो समझते बात बैंक का खुद का प्रेमिसेस है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब्सिडरीज में, जहां पर्पस है ALM को रिप्रेजेंट करना। ALM का एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। ए ऑप्शन है मोस्ट लिक्विड कैटेगरी ऑफ एसेट्स, एसेट्स सबसे लिक्विड कैटेगरी है। बी ऑप्शन मीडियम लिक्विड एसेट्स है, कम लिक्विड एसेट्स है। सी ऑप्शन लिस्ट लिक्विड एसेट्स है। डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स है। समझिए बात, बैंक का खुद का प्रीमिसेस जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट का क्या सब्सिडीज में क्या, बैंक की खुद की प्रीमिसेस पर। जब पर्पस होता है एलएम को रिप्रेजेंट करना होता है, देखिए बैंक की प्रॉपर्टी या किसी की प्रॉपर्टी इतना आसान नहीं कि बेच देंगे तुरंत बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता। बैंक में एटीएम में गए पैसा निकाल लिया, वो सबसे लिक्विड होता है। तो जब तुरंत नहीं मिल सकता है और बहुत समय लगता है, बहुत टाइम टेकिंग लगता है, 6 महीना साल साल, आप जो प्राइस पे बेचना चाहें उस प्राइस पे नहीं बिकता है, तो इसमें नेगोशिएशन बहुत होता है, इसलिए इसको डाला गया लिस्ट लिक्विड एसेट्स में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, while granting loan against TDR original term deposit receipt printed on security paper duly discharged by। जब हम ग्रांट करते हैं लोन टीडीआर को ओरिजिनल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट पर जो प्रिंट होता है सिक्योरिटी पेपर पर, जो ड्यूली डिस्चार्ज कौन करेगा? ए ऑप्शन बोरोवर, बी ऑप्शन बैंक मैनेजर, सी ऑप्शन ऑफिसर, डी ऑप्शन डिपॉजिटर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसे डिपॉजिटर करेगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल मीन्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होता है कैपिटल पे, उसका क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है द इनहेरेंट रिस्क इन द बिजनेस एरिया इज एडजस्टेड एंड नेटेड ऑफ अगेंस्ट द रिटर्न। जो इनहेरिटेड रिस्क है बिजनेस का, जो एरिया होता है एडजस्टेड किया जाता है, नेट ऑफ किया जाता है रिटर्न के अगेंस्ट में। बी ऑप्शन हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन जीरो रिस्क एरिया, रिटर्न जो होता है कैपिटल इन्वेस्ट जो की जाती है जीरो रिस्क एरिया में। सी ऑप्शन होता है रिटर्न ऑन कैपिटल वेयर देयर इज मिनिमम रिस्क, जहां सबसे कम रिस्क होगा वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल की बात की जाएगी। डी ऑप्शन रिटर्न वेयर कैपिटल इज बोरोड, रिटर्न वहां की बात हो रही जहां पे कैपिटल आप बोरो करते हैं। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये एक तरह का रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है। जब भी अब रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब हो जाएगा, तो रिस्क जहां आ गया, रिस्क का मतलब समझते हैं कि एक रिस्क मतलब चांस कि आपको लॉस भी हो सकता है, चांस आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये रिस्क होता है। जो इनहेरेंट रिस्क होता है एक बिजनेस में, एक एरिया में, जो एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, और नेट ऑफ किया जाएगा जो भी रिटर्न आ रहा है जस्ट, ठीक है, यानी प्लस माइनस करके क्या आया फाइनल आपको रिटर्न, वो नेट ऑफ हो गया आपका। तो यही होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब, ए ऑप्शन। इसमें हमेशा याद रखिएगा इनहेरेंट रिस्क, यानी शुरू से रिस्क, आप प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, लॉस में भी हो सकते हैं, लॉस में भी हो सकते हैं, प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड एजेंसी फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बाय द आरबीआई फॉर लिमिट अबव ₹250 करोड़। इसमें से कौन सा अप्रूव्ड एजेंसी नहीं है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग का आरबीआई के द्वारा, जहां लिमिट होगी 250 करोड़ रुपए से ऊपर के लिए? ये ऑप्शन है क्रिजल रेटिंग्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है इक्विट एर्स्टवाइल समेरा, सी ऑप्शन है इंडिया रेटिंग, डी ऑप्शन ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें से सवाल ये है कौन सा ऐसा है जो अप्रूव्ड एजेंसी नहीं है जहां एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग करना है आरबीआई के द्वारा? किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जहां लिमिट अगर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्रिजल रेटिंग्स लिमिटेड, ये सही है, ये कर सकता है। क्यों? इक्विटी एर्स्टवाइल समेरा ये भी कर सकता है, पहले समेरा नाम तब इक्विटी रेटिंग हो गया। इंडिया रेटिंग्स कर सकता है, बट ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर होम लोन अप टू ₹30 lakhs
कैन बी मैक्सिमम। लोन टू वैल्यू रेशियो का क्या मतलब होता है? बहुत लोग आप सुनेंगे सॉफ्ट लोन पे LTV भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? LTV भी बोलते हैं। लोन टू वैल्यू में LTV हो गया। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि कितना होगा? ए ऑप्शन 90%, बी ऑप्शन है 80%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 70%। 30 लाख रुपए तक का लोन है तो आप 90% तक का लोन दे सकते हैं उसको, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक्स विच कैन पार्टिसिपेट इन कंसोर्टियम एडवांसेस। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसोर्टियम एडवांस में? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन नो सच रेस्ट्रिक्शन। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसोर्टियम एडवांस में क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। कोई नंबर नहीं फिक्स है कितने नंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कर सकते हैं कंसोर्टियम बैंकिंग में, डी ऑप्शन, नो सच रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो। इसमें से कौन सा एक लिक्विडिटी रेशियो होता है? ए ऑप्शन है करंट रेशियो, बी ऑप्शन है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सी ऑप्शन DSCR, डी ऑप्शन है ISCR। कौन सा इसमें जो है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रेशियो होगा? सवाल ये था आपका। सवाल क्या था? लिक्विडिटी रेशियो कौन है इसमें? अगर आप इसमें लिक्विडिटी रेशियो हम बोलते हैं, करंट रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड विद डेलीगेशन। कौन सा चीज है जो डेलीगेशन के साथ लिंक्ड नहीं है? समझते हैं? डेलीगेशन का मतलब है जो आप लोन बनाते हो, आप जब भी कुछ लोन देते हो किसी को, ठीक है, जब आप लोन देते हो तो उसमें कौन सा पार्ट जो है नहीं यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है करंट रेशियो, बी ऑप्शन है क्विक रेशियो, सी ऑप्शन डेब्ट इक्विटी रेशियो, डी ऑप्शन है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो करंट रेशियो यूज होता है, क्विक रेशियो यूज नहीं होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो यूज होता है, बी ऑप्शन है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो यूज होता है। क्या नहीं यूज होता? क्विक रेशियो यूज नहीं होता, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। द मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपोजर टू a particular industry wherever individual ceilings have not been fixed should not be exceed dash percentage of gross domestic advances। जो मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपोजर और किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां कहीं भी इंडिविजुअल सीलिंग फिक्स नहीं है, क्या है इंडिविजुअल सीलिंग के फिक्स नहीं है, तो कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए ग्रॉस एडवांसेस का? ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 3%, डी ऑप्शन 2%। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? 2%, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। SCBL क्रेडिट रेटिंग्स मॉडल ऑफ द बैंक is applicable for credit limits above rupees 10 lakhs and turnover below rupees इतना करोड़। तो बोलते हैं SCBL क्रेडिट रेटिंग मॉडल जो होता है बैंक का एप्लीकेबल होगा क्रेडिट लिमिट कितने लाख से ज्यादा हो और टर्नओवर कितने करोड़ रुपए से कम हो। ए ऑप्शन 10 लाख एंड 1 करोड़, बी ऑप्शन 10 लाख 5 करोड़, सी ऑप्शन 20 लाख 10 करोड़, डी ऑप्शन 20 लाख 5 करोड़। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ये 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट लिमिट कितना होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए और टर्नओवर आपका 1 करोड़ से कम होना चाहिए, ये ऑप्शन। यह बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लब्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, विजेता का वीडियोस हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियोस हो जाएगा, संदीपनी का वीडियोस हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, डेडिकेटेड बैंक ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपए दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, और सर्कुलर सारे अपडेटेड रहेंगे आपको 16 अगस्त 2026 तक के। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email आईडी जो 723@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।